हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देखेंगे और देखेंगे कि चौथे का भी प्रयास करेंगे देखने के लिए। आप लोगों ने सुना था कि कल सुना था कि परीक्षित महाराज अपनी कथा की उत्सुकता को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुना था सुखदेव गोस्वामी के मुख से कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि जिस भागवत को मैंने आपको कहा संक्षेप में उसका आप विपुली करो, उसका विस्तार कीजिए। ब्रह्मण चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरिरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमंगलः। राजो उवाच, अर्थात परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित महाराज ने कहा, ब्रह्मणो चोदिता, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, गुणाख्याने गुणस्य च, किस में प्रेरित होकर के? अगुण जो निर्गुण भगवान श्री कृष्ण हैं उनके गुणों के आख्यान में प्रेरित होकर के, यस्मै यस्मै जिन जिन को, यथा जिस प्रकार से, प्राह कहा, किसने? नारद जी ने। नारद जी कैसे हैं? देवदर्शन, जिनका देवताओं के समान ज्ञान है, जिनके श्रोता देवताओं के समान हो जाते हैं, इत्यादि अर्थ लिए गए थे। एतद् वेदितुमिच्छामि, यह मैं जानने का इच्छुक हूँ। कैसे जानना चाहते हो? तो कहते तत्व में, तत्व को जानना चाहता हूँ। कैसे कैसे बोला? तत्वविदां वर, और आप हे सुखदेव गोस्वामी तत्व जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे इतना पास रहेंगे तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको थोड़ा दूर रखिए। यदि भी बच्चा है और फिर आपसे अन्य को भी हो सकता है, बच्चा थोड़ा दूर रहो मम्मी के पास, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यहाँ प्रेम नहीं कीजिए, कुछ समझना चाहिए। फिर आपको भी दिक्कत होगी भागवत पढ़ने समझने में, देख रहे ना, ये बहुत दिक्कत है। उसका रुमाल आपको नहीं पकड़ना चाहिए। आप लोग मेडिकल बिजनेस में, आपको पता नहीं है ना, तो बार बार डालने से क्या मतलब? फिर आपको भी आँख में दिक्कत होगा तो ये भी समझ नहीं पाएंगे, फिर उनको सेवा कौन करेगा उनके? एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर, आप इसको जानने में, मैं इसको जानना चाहता हूँ तत्व में, और आप तत्व जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं हरिर, क्यों ऐसा जानना चाहते हैं? तो कहते हैं हरिर अद्भुत वीर्य से, भगवान हरि के अद्भुत पराक्रम को की जो कथा है वह लोक सुमंगला, वह लोगों के लिए मंगलमय है। अब आज के श्लोक में कह रहे हैं कि अपना व्यक्तिगत मंगल भी चाहते हैं। लोक का मंगल तो है ही, वह अपना व्यक्तिगत मंगल भी चाहते हैं। क्या मंगल है? देखिए, जीव का मंगल यही है कि उसका मन भगवान में लग जाए, और उसका एकमात्र अमंगल यह है कि भगवान से उसकी मति हट जाए। तो कह रहे हैं ऐसे कहिए, ऐसे कथा कहिए हे महाभाग्यवान सुखदेव गोस्वामी कि मेरा मन भगवान हर प्रकार की आसक्ति से रहित होकर भगवान में लग जाए। तो यहाँ अपने प्रयत्न का वर्णन कर रहे हैं कि अपने प्रयत्न से अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं। सब ओर से आसक्ति को त्याग करके अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हैं, इसलिए कथा कहने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि, कथयस्व महाभागा यथामखिलात्मनि। आया नहीं उच्चारण ठीक से। कथयस्व महाभागा यथाहम अखिलात्मनि, कथयस्व महाभागा यथामखिलात्मनि, यथाहम अखिलात्मनि, यथाहमखिलात्मनि। कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्यत्यक्षे कलेवरम, कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। मनस्त्यक्षे, बहुत अच्छा। कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम, कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम, कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि, कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि। कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम, कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि, कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि। कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम, कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभागा यथाहमखिलात्मनि, कथयस्व महाभागा
यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् कथयस्व महाभागा यथामखिलात्मनि कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्। अनुवाद। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। क्या सीखा आपने? बहुत प्रत्यक्ष बात। भगवान श्री कृष्ण में मन लगे, इसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान की कथा सुने। कथा सुनेंगे ही नहीं तो मन भगवान में लगेगा ही नहीं। यानी जो बात सुनते हैं उस श्रवण के पीछे, उस श्रवण कीर्तन के पीछे हमारा स्मरण होता है। श्रवण कीर्तन करते हैं तो अपने आप स्मरण होता है, श्रवण कीर्तन नहीं करने से स्मरण नहीं होता है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के द्वारा हमारा मन प्रकृति के गुणों से अलग चला जाता है। मैंने किसी क्लास में नहीं कहा कि मैं गुणों के पार हूँ, कह भी नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि फिर भागवत बोल क्यों रहे हैं? ताकि निर्गुण शब्द का संपर्क हो करके मैं गुणों से अयुक्त रह सकूं, कम से कम कुछ समय के लिए। मैं गुणों से परे नहीं हूं, लेकिन निर्गुण वस्तु का सेवन तो कर सकता हूं ना। जैसे बाथरूम में हम जाते हैं तो पवित्र नहीं होते हैं, लेकिन पवित्र जल का स्पर्श तो कर सकते हैं, तो उससे पवित्र हो जाते हैं। क्या प्रमाण है कि हमारा मन गुणों के संग से रहित है? तो मन को भगवत कथा में सुख मिलेगा, भगवान की कथा के इतर बातों में अच्छा नहीं लगेगा। ये मन के निसंग होने का लक्षण है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का मैं आज प्रवचन श्रवण कर रहा था और बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि बुद्धि तो रजोगुण से उत्पन्न हुई है और मन सतोगुण से उत्पन्न हुआ है, तो और सतोगुण तो रजोगुण से श्रेष्ठ है, तो बुद्धि के द्वारा भगवान क्यों कह रहे हैं कि मन को आप संयमित कीजिए, जो मन जो काम आदि से प्रभावित है? तो बात देखिए, समझने की यह है कि जो बुद्धि महतत्व को भी बुद्धि तत्व कहा जाता है, वह शुद्ध होता है। वो उस महतत्व, उस प्रकार की बुद्धि के द्वारा मन संयमित होता है। जो बुद्धि रजोगुण से उत्पन्न हुई है उस और लगातार निरंतर भोग की ही प्लानिंग में लगी है, वह मन को संयमित नहीं कर सकती। तो अब पूछा जाएगा कि फिर वह बुद्धि कैसे मिलेगी? शास्त्र श्रवण करने के द्वारा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के द्वारा दिव्य बुद्धि का निर्माण होता है। बहुत अच्छा बात बता रहे थे कि बुद्धि का मतलब अवेयरनेस। और अच्छा, वी आर अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं, चेतना। तो ऐसी बुद्धि तभी मिलेगी जब व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा। ऐसी बुद्धि जो भगवान की महिमा को समझे, भगवान के महत्व को समझे। जब भगवान के महत्व को समझेगा तो मन तो संयमित हो ही जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, सुनो जरा ध्यानपूर्वक, ये अर्थ है। बुद्धि जब समझेगी कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है तो मन को लगाते ही कि नहीं। अगर मालूम चल जाए कि इस क्लास से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि कुछ आत्मा के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, तो व्यक्ति बड़े ध्यान से सुनेगा। अच्छा, क्योंकि बुद्धि का महत्व रुपए में देख रहा है, रुपए में महत्व देख रही है बुद्धि, इसलिए। तो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भगवान को भगवान की महत्व को समझेगा, ये अर्थ है। तो वो बुद्धि कहाँ से मिलेगी? शास्त्र श्रवण करके, और नियमित रूप से श्रवण करके, नहीं कि एक दिन सुना और 2 दिन छोड़ दिया ना। रेगुलर सुनेंगे तो इस प्रकार की चेतना, अवेयरनेस रहती है व्यक्ति की। हमारी बुद्धि को पवित्र करती है। जब बुद्धि पवित्र होगी तो मन भी पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र होगा, भगवान में जाएगा। समझ में आ गए? भगवान के बारे में ऐसा कहिए, भगवान की भक्ति बढ़े, हमारा मन पवित्र हो और मन भगवान में लगे। जब मन भगवान में लगेगा और जब हम शरीर त्यागेंगे तो फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। कौन व्यक्ति बोल रहा है जो पूरे विश्व का सम्राट का शरीर लेकर के से युक्त है? पूरे विश्व का सम्राट है वो शरीर पूरे विश्व का सम्राट अगर ऐसे कहा जाए तो। लेकिन वह भी अब दोबारा देह धारण नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने मन को मैं आपके भगवान के चरणों में लगा सकूं, ऐसा आप कथा कहिए। बिना कथा सुने व्यक्ति का भगवान में मन लगेगा नहीं। ठीक है, अन्वय देखिए। हे महाभाग, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी। क्यों महाभाग कह रहे हैं, इसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगा, टीका में देखिएगा, बड़ी सुंदर व्याख्या करी गई है। कथयस्व, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें।
यथा जिससे अहम अखिल आत्मनि मैं सभी की आत्मा कृष्ण निसंगम मनः निवेश्य कलेवरम तक्षे। भगवान श्री कृष्ण में भौतिक गुणों से मुक्त होकर अपने मन को स्थापित करके, निवेश मतलब समझते हैं निवेशित करना, रखना, स्थापित करना, कलेवरम मतलब शरीर को त्याग सकूं। संस्कृत देखिए, कथा यस्व महाभागा, कृपा करके आप कथा कहते रहें महाभाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, जिस प्रकार अहम मैं अखिल आत्मनि सभी की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में निवेशित कर सकूं, निसंगम प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर के मनसी अपने मन को, तक्षे कलेवरम और इस प्रकार अपना शरीर त्याग सकूं। मन को, शरीर छोड़ने से पहले मन को भगवान में लगा दूं, यह मेरा भाग्य है, ये मेरा परम मंगल है। पहले बोल चुके लोक सुमंगला, पूरे जगत का मंगल होगा और मेरा व्यक्तिगत मंगल होगा कि मेरा मन निसंग होकर के प्रकृति के गुणों के प्रभाव से, उनकी आसक्ति से रहित होकर के भगवान में लगेगा और ऐसा करते हुए मैं शरीर त्याग दूंगा, भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। श्रीधरी, अनासक्त मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर इस वाक्यांश के द्वारा राजा परीक्षित ने अपने प्रयत्न को अभिव्यक्त किया है। यहां वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा मन अनासक्त हो जाएगा कथा से, उसको मैं भगवान में लगाऊंगा, निवेश्य, मैं निवेशित करूंगा। जैसे इन्वेस्ट करते हैं आप लोग, तो अपना प्रयत्न लगा रहे हैं ना, स्वचेष्टा का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि मेरा मन कथा के द्वारा पवित्र हो जाएगा और मैं मन को भगवान में लगाऊंगा। तो ये अपने प्रयत्न को सूचित कर रहे हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। यहाँ राजा परीक्षित द्वारा राज आदि अन्य वस्तुओं की ममतास्पद आसक्ति के त्याग को इंगित किया गया है तथा अब देह के प्रति उनकी जो भी हमतास्पद आसक्ति शेष है वह उसे अपने मन को श्री कृष्ण में निवेशित करके त्यागने के इच्छुक हैं। यह श्री कृष्ण स्मरण के उनके प्रयत्न को दर्शाता है। समझ में आया? जो राज आदि होता है वह हमारे देह से संबंधित होता है, कह लीजिए, तो उसमें ममतास्पद आसक्ति होती है। ये राज्य मेरा है, ममता, मम मतलब मेरा, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये ममतास्पद आसक्ति होती है। समझ रहे हैं? तो स्पष्ट है। और अहमतास्पद मतलब मैं यह देह हूँ, ये मेरा देह नहीं, यह मैं देह हूँ, यह देह मैं हूँ। इस प्रकार की दो प्रकार की आसक्ति, अहम और मम, ये आसक्ति है हमारी। तो कह रहे यही हमारा संग है, यही हमारा आसक्ति है। इन निसंग का मतलब इन दोनों प्रकार की आसक्ति को परीक्षित महाराज त्यागना चाहते हैं। त्याग दिए ही है, राज्य की आसक्ति तो पहले ही त्याग दिए। अब कह रहे हैं त्यक्षे कलेवरम, अपने को देह से भी भिन्न मान रहे हैं। तो वह अहमता की जो भावना है कि मैं देह हूँ, इसको भी वह त्यागने के इच्छुक है, त्याग रहे हैं, त्याग दिया है, कह लीजिए, कथा सुनना चाहते हैं। दूसरा बात स्पष्ट है कि वह कृष्ण का स्मरण करने के लिए प्रयत्नशील है। बाल प्रबोधनी, बहुत सुंदर टीका इसमें। इस प्रकार भगवत कथा श्रवण के द्वारा तुम्हारा क्या फल अभिप्रेत है? तुम क्या फल चाहते हो? लोगों का तो मंगल होगा, तुम्हारा क्या फल? ऐसा कौन सा फल है जिसके कारण तुम कथा सुनना चाहते हो? इस प्रकार की अपेक्षा में कहते हैं यह श्लोक परीक्षित महाराज कह रहे हैं। श्रोता के अधिकार के अनुसार कथा कहने का अधिकार भगवत कृपा से आपको निश्चित है, इसलिए मेरे अधिकार के अनुरूप ही आपको कहना चाहिए। इसको सूचित करने के लिए संबोधित करते हैं महाभाग। ये समझ में आया? देखिए, कोई व्यक्ति मान लो कथा ऐसे कहे कि श्रोता को समझ ही नहीं आए, तो उस कथा का कोई प्रयोजन ज़्यादा रह नहीं जाता। आप पिछले श्लोक में सुने थे यस्मय यस्मय, तो यस्मय यस्मय का मतलब था कि जिन जिन लोगों को उनके अधिकार के अनुसार, बाल प्रबोधनी में सुना था ना, उत्तम मध्यम और अधम के अनुसार, जैसे जैसे नारद जी ने कहा। तो ये एक वक्ता का बहुत बड़ा गुण है कि वह स्टूडेंट के या श्रोता के अधिकार को समझे कि वो कितना समझ पा रहा है और फिर बोले। बात भगवान की ही है, लेकिन अब अगर श्रोता को समझ में नहीं आए तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उस कथा का ना, उसको समझ ही नहीं आया। कभी कभी भाषा इतना कठिन हो जाती है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि बोला क्या जा रहा है। एक शब्द नहीं समझ में आने से भी बहुत दिक्कत होती है। एक बार मथुरा जीवन प्रभु नाम है शायद उनका, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वो एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे बलराम हॉल में क्लास में, व्याज व्याज व्याज। हमको व्याज, पहले तो हमें प्याज सुनाई पड़ा, उनका प्याज क्या, प्याज क्यों बोलेंगे ये? तो व्याज 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 बोले। तो व्याज का मतलब होता है बहाना। तो उनका ये पहले तो मुझे सुनाई, व्याज शब्द सुना ही नहीं था। मैंने कहा था प्याज कैसे याद आएगा? व्याज
है ना, ब्याज बोल रहा हूँ, तुमने ब्याज कभी सुने? तो ब्याज मतलब बहाना, इसके बहाने से, इसके बहाने से। तो प्रभु बार बार ब्याज शब्द ही बोलते रहे, तो मुझे क्लास में वो बात समझ ही नहीं है कि ब्याज का क्या मतलब है। तो भाषा तो वो सोच रहे होंगे समझ में आ रहा है, ब्याज स्पष्ट है, लेकिन जो भी रहा हो, कभी कभी शब्द समझ नहीं पाते हैं। तो कभी कभी शब्द समझ में नहीं आने से, या अब शब्द समझ में आ रहा है लेकिन जो बात बोली जा रही है वह इतनी क्लिष्ट है कि तत्व ही समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति के अधिकार के अनुसार व्यक्ति को बोलना होता है। अब यह है जानना कि सामने वाले का अधिकार क्या है, ये कठिन बात नहीं है। सब आदमी तो ये बता नहीं पाएगा, आपका सबका टेस्ट तो आप ले नहीं पाएंगे। चलो हाँ, हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है। जब पूछेंगे क्या समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कुछ समझ में नहीं आया। तो सुखदेव गोस्वामी का इतना अद्भुत सामर्थ्य था, महान भाग्यशाली थे, क्योंकि शब्द वहाँ पे प्लसन जी के हैं, विप्रर्षि भूरि तेजसा, महान तेज से युक्त थे, महान तेज से युक्त थे। और उन्होंने इस प्रकार से कथा बोली कि परीक्षित महाराज समझ रहे थे। अभी तक तो समझते ही चले हैं, और इसीलिए संबोधित कर रहे हैं महाभाग्य, आप बहुत भाग्यशाली। देखिए ये बड़ी रुचिकर बात है। कई बार आप लोग अगर सुनते होंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचनों को, या सुने होंगे, तो आप देखेंगे कि तत्व बड़ा कठिन होता है, लेकिन उस श्लोक को महाराज बहुत सरल सरस तरीके से समझा देते हैं। तो इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है। वो खाना बनाते हुए भी आप अगर वो कथा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम देखें जैसे प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, महाराज जी इतने सरल तरीके से समझा दिए, तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये एक भगवान की विशेष कृपा महाराज जी पे है कि वह उस बात को बहुत आसानी से समझाते हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर प्रवचन देखिए और ये तात्पर्य देखिए, सामान्य व्यक्ति को भी बात समझ में आ जाती है। जैसे भगवद गीता को हम वितरण करने के लिए एक बार लखनऊ गए थे बस पार्टी में, तो वहाँ किसी को दिए होंगे, बाद में पता नहीं उस नंबर लिया होगा, जो भी रहा हो, उसने फ़ोन किया, देखिए हमने आपकी गीता पढ़ी है और हमको समझ में आ गया है कि जीवन का लक्ष्य हरे कृष्ण मंत्र करना। 8वां अध्याय पढ़े, सीधे 8वां अध्याय पढ़ा उसने और समझ में आ गया। प्रभुपाद जी का विशेष ये शक्ति सामर्थ्य है कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते समझ में उसको आ जाता है, अपने आप ही कृष्ण दोस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी खुद ही बोले कि देखिए इन टीकाओं का अनुवाद करना कठिन नहीं है, कठिन इस बात का है कि मुझे सोचना पड़ता है कि तुम लोग समझोगे कैसे। प्रभुपाद जी रखते हैं ताकि सामान्य व्यक्ति भी जो गुह्य तात्पर्य है उनको वह समझ सके। तो ये विशेष बात है, सामने वाले की योग्यता को समझ करके बोलना। इसलिए कह रहे महाभाग, आप पर निश्चित भगवत कृपा है, इसलिए हे महाभाग आप इस कथा को बोलिए। देखिए बात स्वाभाविक सी है कि किसी चर्चा अगर समझ में आए तब ना मन लगेगा उसमें। अब चर्चा समझ ही नहीं आ रही तो कुछ समय तो सुनने का प्रयास करेगा, बाद में कान डीएक्टिव हो जाता है, कुछ और सोचने लगता है। ऐसा हुआ है कभी? अब देखते हैं जब बहुत तत्व की चर्चा होती है तो मन फिर अब कथा के अलावा सब जगह रहता है, क्या महातत्व, क्या प्रधान, क्या पता नहीं क्या बोल रहे, क्या तामसिक अहंकार, ये वो। लेकिन कुछ लीला आ जाती है कथा, तो हाँ तो ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। आप देखेंगे तो यानी कि वो ऐसा वो चाहते हैं कि उनका मन लगे। तो सुखदेव गोस्वामी से का वो प्रशंसा कर रहे हैं कि आप ऐसे कथा बोलने में समर्थ है आपका, आप मेरे अधिकार को जानते हैं, मेरे अधिकार के अनुसार आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा मन उस कथा में लग जाएगा। ठीक है, इसलिए संबोधित करते हैं। जिस प्रकार कृष्ण में, हाँ एक मैं आपको बताऊंगा उदाहरण। और एक भक्त हैं तो वह है श्रीधर स्वामी की टीका अनुवादित तो हो ही चुकी, हिंदी में पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, दूसरे स्कंद में कह रहे प्रभु जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ना शुरू कर देना, नहीं समझ, छोड़ो क्या करना है। तो ये बात समझने वाली है कि श्रीधर स्वामी तो बहुत सारे टीका लिखे हैं, लेकिन व्यक्ति का अगर अधिकार नहीं तो पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फिर थोड़ा समझाया जाता है तो व्यक्ति को समझ में आता, तब रुचि लगती है, अच्छा अच्छा ये बात बोल रहे हैं। देखिए शास्त्र को पढ़ने में आनंद तब आता है जब व्यक्ति ये प्रश्न करने लग जाए कि यह क्यों लिखा है, और फिर जब उसको समझ में आता अच्छा यह इसलिए लिखा है, तब उसको बहुत अच्छा लगता है। ये किसी भी बात में होता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से शास्त्र को पढ़ने का तरीका यह है क्यों लिखा है। बिना प्रयोजन के तो आचार्यगण एक शब्द नहीं लिखने वाले, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महाभाग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का ऐसा अधिकार है कि उनको वह यह जानते हैं कि किस किस श्रोता का क्या अधिकार है, तो उसके अनुसार बोलेंगे तो उसको बात भगवान की समझ में आएगी। जैसा कि नारद जी है वैसे ही सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, जिस प्रकार कृष्ण में मन को निवेशित करके मैं अपने शरीर को त्याग दूं, ऐसे कथा कहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा क्लास है यहाँ पे नहीं है। कथा का प्रयोजन ये है कि देखिए मेरे पास अधिक समय है नहीं, यहाँ पे है नहीं शायद, मेरे पास कथा सुनने का बहुत समय नहीं है,
रहने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन कथा में विशेष रूप से कृष्ण का गुणगान सुनना चाहते हैं। देखिए शब्द रखा हुआ है कृष्णे, कृष्ण, कृष्ण में कृष्ण की आसक्ति यहाँ पे परीक्षित महाराज की सूचित हो रही है कि नहीं। भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण में आसक्ति है, इसलिए स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कृष्ण में मेरा मन निवेशित हो जाए। कुछ समझ रहे हैं बात? कैच किया आपने? कथा तो सभी अवतारों की सुनेंगे, लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन है कि भगवान कृष्ण में मन मेरा निवेशित हो जाए। तो इसीलिए आप समझ रहे हैं ना, 10वें स्कंद को बोलने का आग्रह यहाँ पे इंगित हो रहा है, सूचित हो रहा है कि 3000 श्लोकों में भगवान कृष्ण का ही वर्णन हो रहा है। 10वां स्कंद है ना, इसलिए तो इनकी विशेष रूप से भगवत स्वरूप, भगवान के कृष्ण स्वरूप में आसक्ति सूचित हो रही है। कोई दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है। निश्चित ही राग आदि दोष से युक्त मन में स्थिरता कैसे संभव है? तो इस पर कहते हैं निसंगम, अर्थात घर, पुत्र, पत्नी आदि में आसक्ति से रहती। ये समझ में आया? मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें कि भाई जिस मन में राग और द्वेष है, राग मतलब आसक्ति भौतिक वस्तुओं में, और द्वेष मतलब किसी भौतिक वस्तु में, अनासक्ति या अनासक्ति नहीं, द्वेष मतलब खराब लगना, घृणा, ये इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देखेंगे मन इसी कारण से चंचलता से युक्त है। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, इसी तरह से स्विच करता रहता है। बैडमिंटन की जैसे बॉल, वो शटल कॉक होती है, बैडमिंटन की, हाँ शटल कॉक होती है, इधर उधर से करता रहता है। जब व्यक्ति राग और द्वेष रहित हो जाता है, तो सम हो जाता है, तो उसका मन फिक्स हो जाता है। स्पष्ट समझ आ रहा है ये बात? तो कह रहे हैं कि आप तो राजा हैं, राजा के लिए ऐसा चित्त होना जिसमें राग और द्वेष तो स्वाभाविक सी बात है, बल्कि ना होना अस्वाभाविक है। तो कैसे आप मन को निवेशित करेंगे? तो कहते हैं निसंगम। मैं इस कथा के माध्यम से घर, परिवार, पुत्र, पत्नी की आसक्ति को त्याग दूंगा। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जन। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा कितनी अद्भुत है। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। क्यों? कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, कानों के द्वारा इस अमृत को जो आस्वादन कर लेता है, तो त्यजति अन्य स्पृहाम जना, वह अन्य स्पृहा को त्याग देता। अन्य स्पृहा मतलब पत्नी, बच्चे, घर परिवार आदि की आसक्ति को त्याग देता है, यहाँ तक कि मुक्ति की आसक्ति को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की आसक्ति को नहीं त्याग पाता। तो कथा की आसक्ति के कारण निसंग हो गया। समझ रहे हैं? कहीं कुछ व्यक्ति किसी भी चीज़ में आसक्त है, लेकिन उससे भी अधिक आसक्त कहीं और हो गया, तो वह जहाँ पे पहले आसक्त था उसकी आसक्ति को त्याग देगा। ये बात है भाई। देखिए ना, इस समय आप लोग कथा में कुछ आसक्ति रखे हैं, तभी तो जो इस समय जो भी सीरियल चल रहे हो उसमें कोई आसक्ति अनुभव ही नहीं करते, याद ही नहीं रहता कि इस समय कौन सीरियल चल रहा है ना। तो कथा की आसक्ति के कारण व्यक्ति भौतिक आसक्ति को त्याग रहा है। इस समय ही देख लीजिए, करते रहिए, और 40 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है। कम से कम ये भागवत तो पूरी होने दीजिए। दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। कम से कम ये श्रीमद् भागवतम तो पूरी होने दीजिए, अगर भगवान जिंदा रखे तो। कम से कम ये श्रीमद् भागवतम तो पूरी होने दीजिए, और प्रयास करें कि हर प्रवचन को सुने। अगर छूट जाए तो रिकॉर्डिंग सुन लें, ताकि कोई लिंक छूटे नहीं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप लोग इस माइक से नहीं सुन रहे हैं, आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन आप उसी प्रकार से मेरा प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, आप उस शब्द को सुन रहे हैं जो मुक्त आचार्यों ने बोला है। प्लीज़ इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आई एम अ फूल, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट। मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ, ये सब मानता हूँ, लेकिन माइक की तरह बिल्कुल आपके सामने वही वस्तु रखने का प्रयास कर रहे हैं जो आचार्यों ने लिखा है। आपके सामने पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ बस। कम से कम एक जीवन तो भागवत को दीजिए। एक जीवन भी नहीं देना होगा, मुझे उम्मीद है कि 15 साल में हो जाना चाहिए, अगर भगवान ने चाहा तो। कुछ भी हो, सारी अड़चनों के बाद भी प्रथम स्कंद तो हो ही गया ना। मैं बड़ा खुश होता हूँ उससे पीछे तो अरे मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया, हमारा इतना बैंक बैलेंस हो गया। तो जिन भक्त हमारे जो भक्त साथ में रहे उनका भी हो गया। हमने बोला, आप लोग सुना, सब पढ़ लिया। नहीं तो पता नहीं कौन से जीवन में कभी हम टीकाओं को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। इस जीवन में तो भूल जाइए, पढ़ने वाले हम हैं नहीं। अभी आप देखिए कितने कितने सुंदर आते हैं। तो बने रहिए और आनंद लीजिए। कुछ नहीं रखा है बाकी जगत में, अपने आप समझ में भी आ जाएगा कि कुछ जगत में रखा नहीं। बहुत बोरिंग जगत है, एवरीथिंग इज डेड मैटर।
उस आसक्ति से रहित हो जाता है व्यक्ति। अच्छा ध्यान दीजिए, घर की आसक्ति तो आसान है त्यागना, लेकिन पुत्र और पत्नी की आसक्ति त्यागना कठिन है। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो रोज अपनी पत्नी से झगड़ते हैं, जब मौका मिल जाएगा झगड़ेंगे जरूर, लेकिन हमें खुद ही आकर के बोलते हैं क्या करें हम आसक्त हैं। हमने कहा था कि ये क्या है भाई, झगड़ रहे हो तो बस बंद करो फ़ोन अपना, व्हाटएवर ब्लॉक करो, ख़त्म करो, लेकिन ना। क्यों पता है? क्योंकि पत्नी भी आसक्त है। आप देखो ना, अपना मोबाइल आप पुराना हो जाता है फेंक देते हैं, तो मोबाइल नहीं कहता तू सी जा रहे हो, तू सी मत जाओ, ऐसा कुछ तो नहीं बोलता कि नहीं आप जा रहे हो हमको छोड़ के, नहीं बोलता, क्योंकि वो आप में आसक्त नहीं है। जड़ वस्तु आप में आसक्त नहीं है, इसलिए इसको त्यागना आसान होता है। लेकिन व्यक्ति आप में भी आसक्त होता है तो उसमें अधिक आसक्ति बन जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अधिक कठिन होता है, लेकिन ऐसी आसक्ति को भी से रहित होकर, निसंग मतलब नितराम ना, निसंग मतलब नहीं, नितराम, निसंग मतलब संग से रहित होकर, निसंग संग से, आसक्ति से रहित होकर के मन को भगवान में लगाऊंगा। अब एक बड़ा रोचक बात बोल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, घर में पुत्र और पत्नी में आसक्ति आपने त्याग दी, लेकिन वस्तुतः व्यक्ति तो स्वयं से प्रेम करता है ना, तो अपने में आसक्ति रह जाएगी ना। तो अपने में आसक्ति रहेगी तो कृष्ण में कैसे लगाओगे? अपना मतलब आत्मा में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए निश्चित ही फिर भी आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति, अर्थात आत्मा ही सबको प्रिय लगती है। इस वाक्य के अनुसार स्वयं में प्रियत्व होने से कृष्ण में मन को निवेश कैसे संभव होगा, इस शंका पर कहते हैं अखिलात्मनि। मैं जानबूझ करके इन टीकाओं को यथावत रखता हूं, एक्सप्लेनेशन नहीं टाइप कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग क्लास में आए। इसको पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, इज इट नॉट? कुछ तो बात हमें हिडन भी रखनी पड़ेगी ना। समझ में नहीं आना क्या बोल रहे हैं। देखिए वह देह क्यों प्रिय लगता है, या पत्नी या बच्चे क्यों प्रिय लगते हैं, घर क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि वह खुद को सुख देने वाला होता है, आत्मा का प्रियत्व होता है। व्यक्ति अपने को सबसे अधिक प्रेम करता है, बात यह है, और अन्यों को इसलिए प्रेम करता है कि स्वयं को प्रेम करता है। तो वह ये कह रहे हैं कि व्यक्ति तो सबसे ज़्यादा अपने को प्रेम करता है ना, अपने में आसक्ति को तो छोड़ नहीं सकता है। तो अब अपनी आसक्ति को त्याग करके कृष्ण में कैसे लगाओगे? तो कहते हैं सर्वात्मनि, सभी के आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सर्व से अधिक प्रिय प्रेमास्पद तो भगवान कृष्ण ही हैं। आत्मा भी प्रिय इसलिए लगता है क्योंकि वो भगवान का अंश है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए हर आत्मा में प्रेम देने और प्रेम लेने की शक्ति होती है, ये समझ में आ रहा है? तो उससे ही प्रेम कर सकते हैं जो हमें प्रेम देता हो, प्रेम करता हो। कोई व्यक्ति जगत में प्रिय लग रहा है तो उसका देह नहीं वस्तुतः प्रिय लगता, वो व्यक्ति प्रिय लगता है। वो देह के माध्यम से हम प्रेम स्वीकार करते हैं या जो भी देते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रिय लग रहा है ना। जब शरीर छूट जाता है तो उससे प्रेम तो नहीं करते हैं। तो आत्मा का प्रियत्व, प्रिय होने का गुण कहाँ से आ रहा है? आत्मा में कोई भी गुण कहाँ से आ रहा है? भगवान में आ रहा है। तो आत्मा अणु है और भगवान विभु हैं, तो भगवान ही वास्तविक प्रेम के आश्रय हैं। प्रेमास्पद समझते हैं, प्रेम के विषय है, आश्रय नहीं है, प्रेम के विषय है। तो कह रहे हैं कि भगवान ने इसलिए प्रेम कर, मैं अपने मन को लगा पाऊंगा क्योंकि वो सर्वात्मा, सभी की आत्मा है, उनसे ही प्रेम करना जीव के लिए सहज है। कुछ समझ में आ रहा है बात? इसीलिए कह रहे सर्वात्मा ने। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं, अगली टीका देखते हैं। बहुत सुंदर है कि महाभाग कहते, बड़ा सुंदर है। वंशीधरी, हे महाभाग्यति। क्यों महाभाग कहने सुखदेव गोस्वामी को? अब जरा पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा तसल्ली से, बड़ा अच्छा अर्थ लिया गया है। भजन भाग इन वासुदेव का भाग है, और जिसका वह अभाग है, अर्थात जो भगवत भजन से कभी अलग नहीं होता, वह महान अभाग है। इस प्रकार से महाभाग है। ये क्या बोला है? टू मच, व्हाट इज दिस? बहुत जबरदस्त है। देखिए 5.29 क्या है? शांति मृच्छति, क्या श्लोक है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। तो भजन भाग इन वासुदेव का भाग है। भजन, सेवा, यज्ञ, ये किसका भाग है? किसको अर्पित होता है? वासुदेव को अर्पित होता है। भजन किसकी प्रॉपर्टी है?
भगवान वासुदेव की भजन मतलब जो भजन हो रहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् हम, तो जैसे मेरा भजन करता है वैसे मैं उनका भजन करता हूँ। तो भजन शब्द, भज धातु जो है भगवान के लिए होता है। तो भजन किसका भाग है, किसका भजन कर रहे हैं, तो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो भजन किसकी संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। अब कह रहे हैं कि ये जो भगवान की संपत्ति है वह है जिससे अभाग, कभी च्युत नहीं होता। देखिए समझ लीजिए, जब डिवीजन होता है किसी संपत्ति का तो कहते हैं तुम्हारे भाग में क्या आया, तो तुम्हारा क्या है, ऐसे करते हैं। तो जो कट करके, एक बड़ी संपत्ति से कट करके आपके पास आए उसको भाग कहते हैं। और अभाग मतलब जो नहीं कटा, समझ में आ रहा है। तो पहले भाग का अर्थ क्या होगा, जो तुम्हारे पास आया, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो भजन किसका भाग है पूछे तो वासुदेव का भाग है। तो ये भाग जिससे कभी अभाग, जिससे कभी च्युत नहीं होता, मतलब जो भगवत भजन से कभी अलग नहीं होते, ऐसे सुखदेव गोस्वामी थे। इसलिए उनके कह रहे हैं महा प्लस अभाग, महाभाग। महा मतलब भगवान, महा मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। तो वो सर्वश्रेष्ठ क्या है, भजन है वासुदेव का। उस वासुदेव भजन जो वह वासुदेव का भजन जो जिससे कभी अलग नहीं होता, वैसे महाभाग सुखदेव गोस्वामी, अर्थात जो लगातार भगवान के भजन में सेवा में लगे रहते थे, ऐसे महाभाग। ये तो हमारी दुकान पे मिलेगा आपको, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। तो ढूंढ के रिसर्च करके लाना पड़ता है। पता नहीं भगवान प्रेरित भी कर देते हैं, ये हमने नहीं किया। मैं इसके लिए एक भक्त को धन्यवाद करूंगा, अनुवाद कर दिए थे। हम संस्कृत नहीं समझ पा रहे थे किधर भाग और कहाँ भाग जा रहा है। अभी रुकिए कितना ज़बरदस्त सुनिए, बहुत आगे टीका सोचिए। ऐसे महाभाग, इस प्रकार से महाभाग शब्द को सम्यक प्रकार से जानने पर ये समझ गए ना आपकी भाई, वह जो भगवान के भजन से कभी अलग नहीं होते। महाआत्मा, जिनकी आत्मा इतनी विशाल हो गई है कि वह समझ गए हैं भगवान विष्णु की महिमा। महात्मानस्तु माम पार्थ इत्यादि, तो वहाँ से महा पकड़ लेना, महा मतलब भगवान। महाअभाग अर्थात जो महान भाग से कभी च्युत नहीं होते, इस तरह से भगवान के भजन से कभी अलग नहीं होते, ये तो समझ लिया। और उसका कह रहे हैं वैयास्यकिश्च भगवान वासुदेव परायण। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। श्रीमद् भागवत 2:3-16, ये आप पहले सुन चुके हैं। इस उक्ति के अनुसार आप श्री कृष्ण भक्त होने से महाभाग हैं और आपकी कृपा से मैं भी चंदन तरु न्याय के द्वारा वैसा ही हूं, यह भाव है। ये क्या हुआ, चंदन तरु न्याय के द्वारा वैसा ही हूं, यह भाव है। देखिए, चंदन जिस स्थान में होता है वो स्थान प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कहते हैं मलयज चंदन, मलय पर्वत या मलय स्थान, मलय जो भी स्थान होगा, पर्वत ही बोलेंगे, मलय पर्वत में होने वाला चंदन। तो मलय पर्वत चंदन के कारण भाग्यवान हुआ है, चंदन मलय पर्वत के कारण भाग्यवान नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना। मलयज, मलय पर्वत पे, तो मलय पर्वत को प्रसिद्धि वहां के चंदन की वजह से हुई, क्योंकि वहां का चंदन विशेष होता है, विशेष सुगंध से युक्त होता है। चंदन को मलय पर्वत प्रसिद्धि नहीं दे रहा है, चंदन के कारण मलय पर्वत प्रसिद्ध हो रहा है। अब यह भी एक और दूसरा अर्थ जो समझ में आ रहा है वह यह है कि कोई जंगल है तो उसमें सारे पेड़ चंदन के नहीं होते, लेकिन क्या देंगे कि यह चंदन का जंगल है। तो इससे भी हम कुछ समझ रहे हैं कि वो जंगल प्रसिद्ध हो रहा है चंदन के कुछ वृक्षों के कारण। लेकिन जो पहला अर्थ है वो हमको ठीक से समझ में आ रहा है इसी प्रकार से कि वो मलय जो चंदन पर्वत है वह चंदन के पेड़ के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। देखिए, चंदन के पेड़ और पर्वत में बहुत अंतर है, लेकिन पर्वत की प्रसिद्धि चंदन के द्वारा हो रही। तो कह रहे हैं कि अपना दैन्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके भाग्य के कारण मैं महाभाग्यवान हो गया। और बिल्कुल सत्य बात है, गुरु महान होता है। शिष्य कैसा भी हो, अगर भगवान के बारे में गुरु बोलते हैं तो शिष्य प्रबोधित होता ही है। जैसे कि हम लोग परीक्षित महाराज के बोली शब्द सुने थे, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। मैं हरि की कथा आपसे सुन रहा हूँ तो मेरा क्रमशः अंधकार नष्ट हो रहा है। तो ये भाग्य हुआ कि नहीं। और देखिए, ये तो हम सभी के ऊपर घटित होगा। भक्तों से कुछ श्रवण करके, जब हम लोग टोटल अंधकार में थे, भक्तों से सुन सुन करके ही तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
उसी से हमारा भाग्य उदित हो रहा है, हुआ है जितना भी हुआ है, और बहुत हुआ है। नहीं तो आज बैठ करके हम भागवत नहीं सर चर्चा कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, पान की दुकान पे झगड़ा कर रहे होते, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे होते, डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट श्रीमद् भागवतम। तो ये समझ में आ गया आपको? आप महाभाग्यवान हैं और आपकी कृपा से मैं भी महाभाग्यवान हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज की बात बार बार याद आती है कि हमारा दुर्भाग्य है कलयुग में कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे हैं कि भगवान का नामोच्चारण करके, कथा श्रवण करके, नाम जप करके, उसे भगवान की सिंपल भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति को कितना उत्साह रहेगा भक्ति करने का। तात्पर्य केवल प्रसाद खा करके 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। आई मीन व्हाट इज मोर इजी देन दैट? आप लोग को सामान्य बात लगती है, लेकिन देखिए ना, बहुत से दीक्षित भक्त भी बाहर की चीज का ग्रहण कर लेते हैं। बात देखिए दीक्षा की नहीं है, बात यह है कि कितना शिक्षा को हम सुने हैं और हृदय में आत्मसात किए हैं। केवल इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि केवल प्रसाद ग्रहण करने मात्र से हमें 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेंगे, तो बताइए केवल प्रसाद ही नहीं ग्रहण करेगा। ऐसे तो कहीं लिखा है कि समोसा खाने से आप अपरा भी उद्धार कर लेंगे। कितना सिंपल सी बात है ना। प्रभुपाद यही कहते थे, भक्ति सो सिंपल दैट यू माइट मिस इट। तात्पर्य प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और ऐसे साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। इसे कहेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, और चर्य मतलब आचरण, यानी कि जिसके द्वारा ब्रह्म का साहचर्य प्राप्त हुआ है, वह ब्रह्मचर्य। अशादीशुदा लोग ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं। जो केवल शादी नहीं किए हैं, स्त्री संग आदि से दूर हैं, केवल बस वही ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है भगवान की आराधना में लगना, वह वास्तविक ब्रह्मचारी है। कुछ समझ पा रहे हैं ना बात? बहुत से लोग घूम रहे हैं ना जो शादी नहीं किए, इसका मतलब सब लोग कृष्ण का स्मरण ही कर रहे हैं। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 1999 की बात है। हम जिम जाया करते थे, कुछ समय के लिए गए थे, ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे, तब सोच रहे थे कि आई एम द बॉडी। तो वहाँ एक पहलवान था, तो शादी नहीं करी, तो वो ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्म आचरण जहाँ होना चाहिए, ब्रह्म से संग होना चाहिए, ब्रह्म की संगति होनी चाहिए। तन्मय मतलब एब्जॉर्ब हो श्रीमद् भागवतम की कथा में। और इसका अनुभव किया जाता है जब आप देखिए कभी प्रवचन करने बैठे हैं आप श्रीमद् भागवतम के किसी भी श्लोक को उठाइए। मेरा निवेदन है कि अगर कोई श्रोता मिले, अगर एक भी श्रोता मिले, तो समझाने का प्रयास कीजिए आप, और देखिएगा कि अगर समझाएंगे तो कितना मन रम जाता है उस कथा को बोलने में, उनके शब्दों को समझने में। और कम से कम उस समय तो व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका चित्त भौतिक जगत के कार्यकलापों से अलग हुआ है। शायद जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मेरी बात को स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। The consciousness becomes colored by the colors of Srimad Bhagavatam. भगवान की लीला कथा से हमारी चेतना रंग जाती है, इसे कहना सराबोर हो जाती है, एटलीस्ट कम से कम कुछ क्षणों के लिए। एक बात बहुत गंभीर है और बहुत ही आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। बहुत अच्छी बात परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे। कह रहे थे कि देखिए जैसे हमारा भोजन पच जाए तो हमारे शरीर को लगता है, और उसे पचाने के कारण हमारा जठराग्नि करती है, पेट करता है। तो समझा रहे थे कि कैसे हमारी बुद्धि जो भी हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, कान से, आँख से स्पेशली, उसको पचाने का कार्य बुद्धि करती है। तो अगर व्यक्ति, और ये कार्य होता है रात के 10 से 2 के बीच में स्पेशली, तो अगर कोई रात्रि की नींद ठीक से लेता है तो बुद्धि उसको पचाती है जो दिन में हमने इंद्रियों से ग्रहण किया। समझ रहे हैं बात को? तो अब सोचिए कि शाम को अगर आपने श्रीमद् भागवतम को सुना है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? श्रीमद् भागवतम को सुना है, कथा कीर्तन किया है, तो वही अब रात में पचेगा और आपके चित्त को पवित्र करेगा, और सुबह उठेंगे नाम उच्चारण करेंगे। और यही हमने अन्य पुस्तक में पढ़ा, वास्तु की पुस्तक थी, कि सुबह जो आप बोलते हैं वो पूरा दिन आपके साथ रहेगा। आप बताइए कि क्या आप भक्ति में निरुत्साहित हो सकते हैं अगर इस प्रोग्राम को करें?
ये भागवत बोलती है। दुख ग्रामा विमुच्यते साया प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। प्रथम स्कंद 3 अध्याय के आखिरी के श्लोकों में देखिएगा, श्रुतिफल कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के इन अवतारों का वर्णन सुबह शाम पढ़ता है, बेसिकली भगवान की कथा को सुबह शाम सुनता है, तो वह दुखों के ग्राम, दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। तो अब स्पष्ट समझ में आ रहा है वैज्ञानिक तरीके से। और अगर रात में हमने कथा नहीं सुनी तो दिन भर का जो कचरा इकट्ठा किया उसी को बुद्धि प्रोसेस करते बैठेगी और वही लेकर के हम सुबह उठेंगे। मैंने अनुभव किया कि दिल्ली में हम लोग थे, टेक्निकली स्पीकिंग गाजियाबाद, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पे वो घर था। तो शाम को कथा होती थी, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ के भक्त बड़े उत्साहित थे, सारे भक्त दीक्षित भक्त थे, खूब जोरदार कीर्तन करते थे। वाकई 6:30 पे आ जाते थे, मतलब वाकई। और जबकि बोले देखिए हम लोग रोज़ नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको अच्छा लगने लगा तो वो रोज़ आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा हमको और खूब उत्साह से कीर्तन कर रहे थे। तो उत्साह से कीर्तन होता था, क्लास हो रही थी, तो अगले दिन जब में भी मेरा उत्साह बना रहता था। और जब मैं 2 दिन ट्रैवलिंग ले था, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी दोनों टाइम, तो ऐसा लग रहा था खाना नहीं खाया क्या, सो वेरी स्ट्रेंज। एटलीस्ट मेरा जब अच्छा नहीं हुआ था। हम थोड़े जब में टेस्ट के लालची हैं थोड़ा सा, क्या करें। लेकिन शाम को कथा होती है तो वो प्रोसेस करता है। प्लीज़ इस बात को आज ही समझ जाइए और जीवन भर के लिए। नहीं तो घर में बैठेंगे तो घर गृहस्थी की बात तो चलेगी ही। और उस फलाने वाली लड़के का क्या हुआ, उसका वो पास हुआ, फेल हुआ, इसी में वो और उसी को प्रोसेस करते हुए अगले दिन से बैठेंगे। कोई इसका विरोध कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता। जो लोग अनुत्साहित रहते हैं वो शाम को अनुत्साहित करने वाली बातों में, वार्ता में संलग्न होते हैं। भाई जिसको ये विज्ञान समझ में आ गया, नहीं तो भाई अब क्या कर सकते हैं। इससे अधिक मैं क्या समझाऊं। बड़ा सुंदर तरीके से महाराज ने समझाया। ये चीजें हैं। जब भगवान की संगति शाम को प्राप्त होगी तो क्या सुबह भगवान की संगति नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। आपका प्रेमी है, कोई आपसे बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो शाम को मिलेंगे तो सुबह नहीं मिलना चाहेंगे। बताओ, काटो मेरी बात को आप। जिससे शाम को आप मिलें, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, उसी को आप सुबह नहीं मिलना चाहेंगे। क्या भगवान का नाम उच्चारण नहीं करना चाहेंगे। मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता कि आप शाम को भागवत सुनते हो और जप करने की इच्छा सुबह ना हो। असंभव है, हो ही नहीं सकता। हमारा तो ऐसा अनुभव बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है। और जो नहीं सुनते वही ऐसे मुंह उठा करके बासी वटेवर करके बोरिंग से जीवन जीते हैं। रहते रहो, बोर होते रहो, हम क्या कर सकते हैं। देखिए लिखा है सामने, जैसा जैसा पवित्र होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको अनुभव होता चला जाएगा कि भगवान का अनुभव हो रहा है। पहली बात तो ये देखिए इसमें चित्त में कितनी प्रसन्नता है। जो लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कितनी प्रसन्नता, कितना शांति अनुभव करता है व्यक्ति। इसको भी काट देंगे। इस अपने अनुभव को तो जरा चेक कीजिए। और यही बात दुनिया की सुनते देखिए, अपने ही घर में देखिए जो इस समय कथा नहीं सुन रहे हैं, उनके चित्त की अवस्था को देखिए। मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा होता है। बाकी जैसे चाहें कर सकते हैं। तो क्योंकि भगवान का साहचर्य, भगवान कैसे आकर्षक है तो मन खिंच जाएगा उधर। इस समय आपको कथा में मन लगाना नहीं पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बस कथा सुन रहे हैं, है ना। एक बात है ना मन में कि अब आगे क्या बोला जाएगा, तो सहज रूप से मन लग रहा है जी। तो भगवान का साहचर्य प्राप्त करें, पवित्र हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कल्मश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कल्मश को दूर करने वाला है। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कुछ वस्तुओं में निसर्ग से ही बैर होता है, वो बचपन जन्मजात ही दुश्मनी होती। तो अंधकार की दुश्मनी है ही सूर्य से, लेकिन अंधकार कभी सूर्य को जीत नहीं पाया है। तो सूर्य जब भी उदित होगा वो अंधकार को नष्ट करेगा, वो आपसे पूछेगा नहीं कि क्या मैं अंधकार को नष्ट कर दूं। उसी तरह कृष्ण सूर्य के समान है। जब कृष्ण सूर्य के समान है, आपने क्या सुना था, कृष्ण की कथा भी उनके ही समान है। तो जहां कृष्ण कथा होगी वहां सारा ज्ञान नष्ट होना अवश्यम भावी है। भौतिक गुणों का कल्मश बार बार जन्म तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति यानी गुणातीत सत्व होना है। तो क्या मतलब होता है भाई। भौतिक गुणों के कारण ही व्यक्ति भोग की अभिलाषा करता है, भोग की इच्छा से व्यक्ति को द्वारा जन्म प्राप्त होता है। ये बात है। गुणों से रहित हो गया तो भोग की इच्छा नहीं रहेगी, भगवान के पास जाने की इच्छा रहेगी और भगवान के पास चला जाएगा। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में नहीं थे। कहाँ पे है ये श्लोक, अंते नारायण स्मृति, शुरुआत कैसे हो रहा है।
एतावान् सांख्ययोगाभ्याम एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य का अभ्यास करने से, अष्टांग योग का अभ्यास करने से, स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वधर्म का बिल्कुल बढ़िया से वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करने से जो जन्म लाभा परः पुंसाम, मनुष्यों का जो परम लाभ है वो यह है कि अंते नारायण स्मृति, भगवान का अंत ये है, उन सारे धर्मों का पालन करने का अंत यह है कि वह नारायण की स्मृति कर सके। तो नारायण की स्मृति कैसे होगी? श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो श्रवण कीर्तन करने का मतलब है अब हाईएस्ट साधना को कर रहे हैं और इससे हाईएस्ट साध्य प्राप्त होगा, वह भगवत स्मृति है, नारायण की स्मृति। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी जी ने से सुन लिया था महाराज परीक्षित ने दूसरे स्कंद की शुरुआत में ही। इसलिए महाराज परीक्षित को इसलिए वो उस रहस्य को जान रहे हैं कि मुक्ति होने का मतलब है, मुक्त होने का रहस्य यही कि व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करे। इसलिए श्रवण कीर्तन करके मन को भगवान में लगा करके भगवान के पास जाना चाहते हैं। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। अपनी चेष्टा का उपयोग करके भगवान में मन को लगाने का प्रयास करें। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। जो लोग वृत्तिक रूप में, वृत्तिक मतलब प्रोफेशनल, वृत्तिक रूप पैसा कमाने के लिए वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। वृत्तिक, एक मिनट, वृत्तिक अर्थ तो इंग्लिश में क्या लिखा है जरा बता सकते हैं आप लोग? इसमें क्या लिखा है इंग्लिश? वृत्तिक, वृत्तिक तो प्रोफेशनल ही हुआ ना। दिस इज 2.8.3 हाँ, Maharaj Parishit was, and thus he decided to continue remembering the Lord by his association with the topics of Srimad Bhagavatam and thus to quit his body in full consciousness. कुछ छूट गया अनुवाद में कहा। अच्छा, नहीं, अनुवाद नहीं छूटा है, अनुवाद थोड़ा अलग किया गया है। कथा के विषयों के संग के द्वारा, कथा के, इंग्लिश में इस तरह से प्रपादन बोले हैं, he decided to continue remembering the Lord by his association with the topics of Srimad Bhagavatam. बहुत सुंदर। भागवत के विषयों के संग के द्वारा भगवान का स्मरण करना चाहते थे मृत्यु के समय में। देखिए क्या लिखा है, महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। भी ठीक अनुवाद है लेकिन बड़ा सुंदर है। हिज एसोसिएशन विद द टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवान का स्मरण करना चाहते थे भागवत के प्रसंगों का संग करके, उनके संपर्क में रह करके। भागवत के शब्द का, भागवत के विषयों का संपर्क अर्थात भगवत स्मृति की, श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। हम लोग पहले सुन चुके हैं, इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम विभूति नाम, ऐसे करके श्लोक था ना, संग्रहोयम विभूति नाम तम एतद विपुली करो, ये ब्रह्मा जी ने बोला था। तो संग्रहो अयम विभूति नाम, ये अयम, यह भागवत भगवान की विभूति का संग्रह है, अर्थात भगवत स्वरूप से समान शास्त्र मत मानो। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण अर्थात भगवत संग प्राप्त करना, ये अर्थ है। भागवत के विषयों का संग अर्थात भगवत स्मरण, भागवत सुन रहे मतलब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये अर्थ है। ठीक है, और इस प्रकार पूरी तरह से इसमें प्रपात बड़ा अच्छे से बोल रहे हैं, टू क्विट हिज बॉडी इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम सोल, जो सभी की आत्मा है उनके प्रति पूरी तरह सचेत रहकर, सचेष्ट कहा गया लेकिन सचेत रहकर बोले, सचेत रहकर, पूरी चेतना से युक्त रह के कृष्ण अब यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह से सचेत होकर के व्यक्ति शरीर छोड़ रहा। जैसे कि देखिए जगत में लोग शरीर छोड़ते हैं और प्राय बच्चे आदि टहल रहे होते हैं, तो बच्चों का मुख देख करके व्यक्ति मरता है कि नहीं, तो उसकी पूरी चेतना रहती कि मेरा बच्चा मेरे सामने है। इस प्रकार से चेतना से युक्त रहे कि कृष्ण मेरे सामने हैं और मैं
शरीर को त्याग रहा हूँ। कैसे? श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा। ऐसा परीक्षित महाराज चाहते थे। The hearing of Srimad Bhagavatam from professional men is different from the transcendent hearing of Parishit Maharaj। यहाँ क्या अनुवाद किया गया है? वृत्तिवाचक होना चाहिए, है ना। जो लोग वृत्तिवाचक कथाकारों से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। ठीक है ना। लोग सुनने के तो पैसे नहीं मिलते हैं, बोलने के पैसे मिलते हैं। वह लेकिन जो सुन रहे होते हैं उनका भी खास कुछ उद्देश्य नहीं होता है कि अपने हृदय को पवित्र करें, वो बाहर आके चाय पीते हैं। ये देखा गया है, दृष्ट है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकतावादी मुक्त आत्मा नहीं होता। जो भोग की इच्छा से युक्त है वह मुक्त नहीं है। वह श्रीमद् भागवतों को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है, जो कि भागवत में वर्णन भी है। ये करेगा तो धन्यम यशस्वम इत्यादि यन मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस इच्छा से वह भागवत सुनते हैं। निसंदेह ऐसे श्रोता वृत्तिक वाचक से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक है। समझ में आया? ये बड़ी रुचिकर बात बोल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम 2-3 घंटा बैठ करके एक सप्ताह के लिए भागवत सुन लिए तो वही फल प्राप्त होगा जो परीक्षित महाराज को हुआ। तो ये बताइए कि परीक्षित महाराज को क्या फल प्राप्त हो? वो तो निसंग हो गए, वो तो पुत्र पत्नी घर की आसक्ति से रहित हो गए, और यहाँ कथावाचक बड़े बड़े बंगले बना रहा है। जब कथावाचक बड़े बड़े बंगले बना रहा है तो फिर श्रोता की तो आसक्ति गई ही नहीं ना। जो बोलने वाला है वो तो श्रोता से कुछ अधिक ही समझ रहा है ना, तभी तो उसको बोलने के लिए बोला गया है। जब उसी की आसक्ति बढ़ रही है तो फिर सुनने वालों की तो क्या ना क्या। ये देखिए, अगर मान लीजिए किसी को कथा से धन प्राप्त हो रहा है तो बड़े बड़े बंगले क्यों बना रहा है? इसका मतलब है कि धन तो प्राप्त हो रहा है लेकिन वैराग्य नहीं प्राप्त हो रहा है। जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं वो आप कभी घर में लाएंगे क्या? बुलडोज़र भी ले आते हैं घर में। किसी घर में बुलडोज़र है, जेसीबी इधर तो किसी की नहीं है। अगर मान लो भगवान ने पैसे दे दिए कि आप जेसीबी लेके आ जाएंगे या को मान लीजिए कोई गिफ्ट करे कि आपको फ्रीडम फ्रीडम सेल में आपको बुलडोज़र 10,000 में मिल रहा है तो खरीद लेंगे बुलडोज़र वो कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं है। बड़ा मकान बनाओगे तो आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ भागवत पढ़ने का समय मिलेगा। तो रियली मैं खुद चेक करता हूँ, मैं स्पष्ट बोला कि मैं भागवत पे प्रवचन कर रहा हूँ तो इस भागवत का प्रभाव मेरे चित्त पे कितना हुआ है। वो मुझे दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे उसको कितना मतलब मुझे कितना हुआ कि नहीं। मुझे स्वयं मैं चेक करता हूँ कि मैं ये दवा ले रहा हूँ, दवा के रूप में भी ले रहा हूँ, तो इससे मुझे कितना वैराग्य हो रहा है, कितना मैं आसक्त हूँ, कितना अनासक्त हूँ, और अनुभव करता हूँ कि लाभ हो रहा है। ये नहीं कि पूर्ण रूप से विरक्त हो गया, लेकिन लाभ जरूर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये है अनावश्यक रूप से ग्रहण करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। वैराग्य होता ही है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से, लेकिन ठीक स्रोत से श्रवण करने से। तो एक कृत्रिम श्रवण, वो सोच रहे कि वही परीक्षित महाराज हो गए। तुमसे पूछो कि तुम्हारा घर जाके क्या करने वाले हो? परीक्षित महाराज तो पूरे घर का, पूरे विश्व का राज्य त्याग दी, तुम तो अपने घर का राज्य भी नहीं त्याग पा रहे हो। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। अब भाई कहेंगे ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कौन है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत बहुत सिंपल तरह समझा रहे हैं, हर व्यक्ति यहाँ एक महान व्यक्ति की सेवा करना चाहता है है कि नहीं? और प्रभुपाद जी कहते हैं महान व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, बड़े बड़ी कंपनी, यहाँ तक कि हमारा जो ये जो 6 महान लोग हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये भी हमसे महान है, तभी तो इनकी हम सेवा करते हैं। व्हाट अमेजिंग पॉइंट। देह को भी हम महान मान रहे हैं, इसलिए लगे रहते देह की सेवा में। तो महान व्यक्ति की सेवा करना हमारा ये स्वरूप ही है कि नहीं? तो अब भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे महान है, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं भगवान की सेवा करने के लिए निमित्त हूँ। तो जो उस व्यक्ति को यह समझ में आ गया वह आत्म साक्षात्कारी है, और जो सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूँ तो बस हो गया, वह आत्म साक्षात्कारी नहीं है। ये बात बोली जा रही है, ठीक है?
तो विचारवान मतलब समझे कि भाई श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तो ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। तो जब वक्ता को ही वैराग्य नहीं हो रहा है तो फिर मुझे कैसे होगा? जब डॉक्टर साहब ही ठीक नहीं हुए तो मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा? मैंने बताया था कि एक भक्त वृंदा विपिन प्रभु बता रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती किसी एक कथा में जाना पड़ गया था परिवार के प्रेशर में। तो वहाँ पूछा जाकर के यहाँ भगवान को भोग लगता? कहते नहीं, भोग ही नहीं लग रहा था। भोगी इकट्ठे थे इसलिए भोग नहीं लग रहा था, ऐसे कहा जाए। और उसके बाद बोला, पूछा भी कि भोग लगा? हाँ, तो किसी को भी भोग लगाइए, बस हो गया कथा। जब ये निर्णय आ रहा है कि किसी को भी भोग लगाइए तो क्या भागवत बोल रहे हैं बताइए? कठिनाई है कि लोगों में विचार करने की शक्ति है ही नहीं, इसलिए कहीं पे भी जाते हैं। ये बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और इस प्रकार मुक्त हो सके। क्या वह यही प्रवचन में बोला था थोड़ी देर पहले? जैसे आप लोग आज सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी देखिए यही बोल रहे, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे। आप लोग को दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है? जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो लोग सुन लें, और जो लोग मान लो नहीं सुन पा रहे हैं तो देख लें। तो स्पष्ट है। जैसे भैया क्या कर रहे हो अभी साहब? शाम को कथा सुन रहे, इसी प्रकार भागवत सुनता रहे। कहीं जा करके कोई रसिक कथा सुनना न चालू कर दे। देखिए आप लोग, हम मजाक में नहीं करें, एक भक्त था, बड़ा अच्छा भक्त था, भगवान की उस पर असीम कृपा थी, लेकिन अब उसने कुछ उस कृपा को त्याग कर किसी रसिक संप्रदाय में चला गया। बाद में फिर उसको 1.5-2 साल 3 साल खराब हो गए, फिर वो भक्ति में आया वापस। लेकिन इस तरह की नाटक में नहीं पढ़ना चाहिए कि यहाँ तो तत्व बता रहे हैं, ये सूखा मामला लग रहा है, वहाँ तो कुछ लीला बता रहे हैं ना। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे जीवन के अंतिम समय तक। प्रभुपाद जी ने तो जीवन के अंतिम समय तक भागवत को बोला है ना। एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट इज कृष्णा, टू अंडरस्टैंड दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही तो प्रभुपाद जी के आखिरी शब्द थे। स्थावर है जंगम, जो कुछ भी हो वह कृष्ण है, क्योंकि वह कृष्ण की शक्ति है। यह समझना कृष्ण भावना है। अंत समय तक प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। क्यों रात भर जग कर प्रभुपाद जी ने भागवत के तात्पर्य दिए हैं? इसके लिए समय निकालना ही चाहिए, समय निकालना ही चाहिए। और बाकी जो अपने जीवन में निर्णय रख रहे हैं वो इस निर्णय के अनुसार करें कि आपको शाम को भागवत कथा सुनने को मिल रही कि नहीं मिल रही है। विचार कर लीजिएगा। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग हैं, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। मतलब क्या है इसका? बहुत सुंदर अर्थ है। अभी देह है ना, अनुभव है, अभी है ना, देह आप लोगों के नहीं है। कह रहे हैं कि अब हम परीक्षित महाराज अब ये चाहते थे कि उनको देह की स्मृति ही नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं? मनः निसंगम मनः कृष्ण निवेश, कृष्ण में निवेशित करना चाहता हूं अपने मन को आसक्ति से रहित होकर के। मतलब ये भी भूल जाए कि उनका देह है। और ये प्रत्यक्ष बात है, ना सो रहे थे, ना खा रहे थे, और उस कथा लगातार सुन रहे थे, ना पानी पी रहे थे, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे। तो यह भी भूल गए थे कि देह है कि नहीं। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह की स्मृति ही नहीं है, भाव भक्ति में इस प्रकार से हो जाता है, उसका संसार का बंधन कहाँ है, याद ही नहीं है कि देह कहाँ है। जैसे कि कभी कभी भूल जाता है कि स्कूटर घर में रखा है कि यहाँ पार्क है, या ये भी याद नहीं रहता है कि स्कूटर को पेट्रोल कब भराया। ऐसा व्यक्ति के जगत में देखा जाता है। इस प्रकार की विस्मृति जब देह के संबंध में हो जाए कि याद ही नहीं रहे कि देह है कि नहीं, ऐसी विस्मृति की स्थिति को परीक्षित महाराज प्राप्त करना चाहते थे। कैसे? कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। निरंतर बंधन लगा हुआ है, नहीं है या नहीं बताइए? देह का, देह में जरा सा कष्ट होता है, अरे भाई हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, तुरंत उसकी निवृत्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करने के लिए लग जाता है कि नहीं। भूख लग रही है, नींद आ रही है, इससे तो लगातार ही सचेत रहते। कब सचेत नहीं रहते जरा बताइए? समझ रहे ना बात को? तो कह रहे हैं कि ऐसी आसक्ति भी, देह की जो गूढ़ आसक्ति है, वह भी गूढ़ नहीं, गाढ़ आसक्ति है, वह भी कृष्ण कथा के द्वारा चली जाएगी। तो देखिए बड़ी प्रबल, बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात है। हम कथा श्रवण करते रहें, कैसे आसक्ति छूटेगी उसके बारे में चिंता ना करें, कथा ही सारी आसक्ति को हटा देगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, कथा आपकी आसक्ति के प्रति निरपेक्ष है। हम कितना अन्य भौतिकता में आसक्त हैं उससे कथा को कोई मतलब नहीं है,
कुछ समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पे कथा बोल रहा हूँ तो मैं सबकी आसक्ति का मीटर लेके चेक कर रहा हूँ कौन कितना आसक्त है, नहीं, चाहता हूँ कि सभी लोग कथा सुने। इज दैट ओके? इज इट सिंकिंग इन? किसका हृदय कितना शुद्ध है और पवित्र है, इसके शुद्ध है और अपवित्र है, अशुद्ध है, इसके बारे में ना जो व्यक्ति कथा बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा बोलते हैं और आपको सुनाई पड़ती, सबको कान से सुनाई पड़ रही है। तो कान से सुनाई पड़ रही है तो कथा भी निरपेक्ष है। जो बोलने वाला है जैसे वो निरपेक्ष है, सभी को कथा सुनने का मौका देता है, ऐसे कथा भी निरपेक्ष। कथा निरपेक्ष रूप से आपके कान के छिद्र के द्वारा हृदय में जा रही है और भगवान उसके हृदय को पवित्र कर रहे हैं। वो आगे के श्लोकों में हम सुनेंगे। कुछ कैच किया? ऐसा नहीं भगवान कह रहे हैं इसका हृदय तो बड़ा गंदा है भाई, कैसे साफ करें, अब अगले जन्म में आए तब देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक व्यक्ति गीता के प्रवचनों को सुन रहे थे, कह रहे थे आप बता रहे हैं कि प्रिस्क्राइब कार्य निष्काम कर्मयोग की कर्मों को पहले करे, उसके बाद हृदय को शुद्ध करे तो उससे हृदय शुद्ध होगा, तो कौन सा कर्म करें? हमने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारा प्रिस्क्राइब्ड कर्तव्य, यही हमारा नियत कर्तव्य से करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को बातें समझ में आएंगे। व्यक्ति को चंदन तरु न्याय समझ में नहीं आया तो देखिए चंदन तरु का न्याय का यह अर्थ था कि चंदन के पेड़ से मलय पर्वत प्रसिद्ध होता है, उससे उसका भाग्यवर्धन हो रहा है। तो सुखदेव उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाभाग हैं, वह महान भक्त हैं भगवान के, सदा ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो उनके संगति से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मेरा भी महाभाग, मैं भी महाभाग्यशाली हो गया हूँ, आपके मुख से कथा सुनूंगा, ये अर्थ है। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने समय दिया भगवान की कथा के लिए। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।